Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different election procedures adopted in India कि किस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया है हमारी। उसके बाद हमने देखा था कि क्या भारत में लोकतांत्रिक है चुनाव। तो सबसे पहले हमने देखा था कि चुनाव करा कौन रहा है, क्या उसके पास इतनी पावर है कि चुनाव को ढंग से निष्पक्ष तौर पर करा सके। तो हमने देखा चुनाव आयोग हमारे यहाँ चुनाव करा कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कि स्वतंत्र है, उसको एक बार वहां के इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर दिया, हटाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमने देखा उसके पास पावर्स भी हैं कि चुनाव के सारे डिसीजन लेने के लिए वो पूरी तरह से फ्री है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी को पसंद आए ना है, वो अपनी मर्जी से कहीं रीपोलिंग भी करा सकते हैं। किसी कैंडिडेट का अगर इलेक्शन ढंग से नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है उसने कुछ गलत तरीके अपनाया, उसको कैंडिडेट की मान्यता को रद्द किया जा सकता है, इलेक्शन को कैंसिल किया जा सकता है। फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बाद कि हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं। दूसरा तरीका जानने का ये तो था कि हमारा चुनाव करा कौन रहा है, पावरफुल है कि नहीं। हमने देखा पावरफुल भी और निष्पक्ष है, कराता भी अच्छे से। दूसरा पॉपुलर पार्टिसिपेशन, दूसरा तरीका ये देखने का क्या वास्तव में चुनाव निष्पक्ष है। अगर मान लो हमारे वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्पक्ष नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, तो हम वोट डालने क्यों जाते हैं। इसलिए ये पता चल जाता है कि कितने लोग वोट डालने जा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष है कि नहीं, यानी ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, इसका मतलब चुनाव पर भरोसा है। इसका मतलब उन चुनाव का जिसमें लोग वोट डाल रहे हैं उसका रिजल्ट उन लोगों की इच्छा के अनुरूप होगा और वो लोग अपनी इच्छा के अनुरूप सरकार चुनेंगे। तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन ये बता देता है कि कहाँ कितने वोटर्स ने कितनी परसेंटेज में वोट डाला, ये पता लगा देता है कि वहां के चुनाव कैसे हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे कि आजादी के बाद जब भी चुनाव कराया गया या तो परसेंटेज उतनी रही है, फिर बढ़ी है, कम नहीं हुई। जबकि बाकी जो देश हैं जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जहां ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहां परसेंटेज लगातार कम हुई है। तो ये हमारा दर्शाता है हमारे चुनाव निष्पक्ष हैं, डेमोक्रेटिक हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, इलिटरेट अनपढ़ लोग हैं, अंडर प्रिविलेज, जिनको कभी सुविधाएं नहीं मिली, जिनको हम दलित भी बोलते हैं, वो लोग ज्यादा वोट करते हैं एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज। जो सक्षम व्यक्ति हैं उनसे और अमीरों से ये लोग ज्यादा वोट करते हैं, यानी ये मानते हैं कहीं ना कहीं हमारे वोट से अंतर आएगा, बदलाव होगा। उसके साथ इस कुछ कॉमन पीपल, सामान्य लोग हैं, वो ज्यादा वोट डालते हैं। इसमें भी आप देखोगे अमेरिका में तो हिस्पैनिक्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो अफ्रीका के लोग आगे बसते हैं, तो वो लोग वोट कम डालते हैं अमीरों की बजाय। सामान्य लोगों की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग हर तीसरा आदमी, 1/3 भारत का हर तीसरा आदमी कहीं ना कहीं चुनाव अभियान में जुड़ा रहता है। यानी जब पोलिंग की बारी आती है, वोटिंग की बारी आती है, कैंपेनिंग होती है, तो हर तीसरा आदमी पॉपुलेशन का 33% के आसपास लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन से अपने आप को जोड़ लेते हैं, रैलियों में भी जाते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए वोट वगैरह मांग के कैंपेनिंग में शामिल होते हैं। और हर दूसरा आदमी हमारा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कमिटेड होता है। तो ये हमारे यहाँ अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, अगर चुनाव पर भरोसा नहीं होता, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो ये दर्शाता है हमारे यहाँ चुनाव निष्पक्ष भी है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भी है। अब उसके बाद तीसरा तरीका, चलो एक तो चुनाव करा कौन रहा है, तो हमने देखा उसके पास पावर भी है, निष्पक्ष भी कराता है। दूसरा हमने देखा पार्टिसिपेशन, उससे पता चलता है निष्पक्ष है। तीसरा तरीका, अगर मान लो चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, आप कहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप उस नतीजे को, उस रिजल्ट को मान लेते हैं? अगर निष्पक्ष नहीं होते तो बोलते नहीं, ये तो फ्रॉड है, मेरे को गलती से हरा दिया गया। लेकिन ऐसे केसेस भारत में बहुत कम होते हैं। हमारे आसानी से हम क्या मानते हैं, इट्स पीपल वर्डिक्ट, लोगों का फैसला है, हमें मान्य है। हम आसानी से जो पार्टी हारती है वो सरकार छोड़ देती है, जीतने वाली पार्टी सत्ता में आ जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता, अगर निष्पक्ष नहीं होते तो, भरोसा नहीं होता तो चुनाव में। अब देखो इसका भी अगर देखें तो हमारे यहाँ लगभग हर स्टेट की बात करें चुनाव के दौरान, तो राजस्थान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि रूलिंग पार्टी लूज इलेक्शंस। जो सरकार चला रही पार्टी चुनाव हार जाती है। अगला आपके यहाँ कांग्रेस है, तो इससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले भी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, तो अल्टरनेट चुनाव हारते रहते हैं। लगभग हमारे यहाँ हर 3 चुनाव में से 2 चुनाव हार जाती है जो पार्टियां सरकार चला रही है वो, यानी रूलिंग पार्टी चुनाव हारती है। अगर रूलिंग पार्टी या सरकार के अनुसार चुनाव होते, सरकार का पार्टी का प्रभाव होता चुनाव पर, तो क्यों हारते, अपने पक्ष में फैसला लेती। अब उससे क्या है कि जो रूलिंग पार्टी उसके फेवर में आता, जो लूज करने वाले उसको मानती नहीं, बोला नहीं तो फ्रॉड है। जबकि हमारे यहाँ जो हारती है पार्टी आसानी से स्वीकार कर लेती है कि हाँ ये हमारी जिम्मेवारी, हमारे से कुछ गलतियां हुई होगी, इसलिए हम हार गए। और रूलिंग पार्टी बहुत बार चुनाव हारती भी है। दूसरा, अगर इनकम्बेंट होता है हु इज ऑन द पोस्ट, जो पद पर है,
एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं कि उसके खिलाफ माहौल है, तो पद पर उसके खिलाफ माहौल है। एंटी विपरीत है, इनकम्बेंट तो पद पर है। तो अमेरिका में बहुत कम ऐसा होता है जो व्यक्ति एक बार चुनाव जीत गया दोबारा हार जाए। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट का एग्जांपल ले लें, इससे पहले अगर आप बात करें बराक ओबामा लगातार 2 बार रहे, क्योंकि तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए नहीं लड़ पाए। उससे पहले जॉर्ज बुश की बातें लगातार 2 बार बने, बिल क्लिंटन की बातें लगातार 2 बार बने। वहां चुनाव बहुत कम हारते हैं लोग, जबकि हमारे यहाँ तो लगभग अगर बात करें आधे से ज्यादा एमएलए और एमपी चुनाव हार जाते हैं। नहीं तो सरकारें बदलती ही नहीं, आधे ज्यादा एमएलए और एमपी क्या है लगातार दूसरा चुनाव लड़ते तो चुनाव हार जाते हैं, जबकि वहां ऐसा बहुत कम होता है। ये साबित होता है कि हमारे यहाँ चुनाव निष्पक्ष भी होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और लोगों का जो वोट है वो मैटर करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है चुनाव लड़े, उसके साथ क्रिमिनल बैकग्राउंड के वो बहुत बार चुनाव हार जाते हैं। अगर ऐसा ही होता है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है या फिर पैसा उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, तो चुनाव क्यों हारते, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाते। इसका मतलब हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक वे से हो रहे हैं और लोग समझ के और समझदारी से वोट डाल रहे हैं। अल्टीमेटली ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट एज पीपल्स वर्डिक्ट। अंत में क्या होता है, जो रिजल्ट आता है उसको चाहे हारे चाहे जीते वो अपना जनता का फैसला मानते हुए उसको स्वीकार कर लेती है। ये साबित करता है हमारे चुनाव डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, एक तो चुनाव करा को ना इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, पावर भी है। दूसरा पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोग इतनी ज्यादा मात्रा में वोट डाले जाते हैं, इसका मतलब उनका विश्वास है, लोकतांत्रिक है। उसके बाद सामान्य व्यक्ति भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर तीसरा आदमी इलेक्शन की कैंपेनिंग में जुड़ा हुआ है, हर दूसरा आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। लोअर कास्ट के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग, वो भी वोट डालने जाते हैं। लोकतांत्रिक है चुनाव। उसके बाद रिजल्ट आता है तो वो भी हमें दर्शाता है कि लोकतांत्रिक है, क्योंकि आसानी से दोनों पार्टियां स्वीकार, हारने जीतने वाली स्वीकार करती हैं उसको। कैंडिडेट बार बार चुनाव हार जाते हैं, यही तरीका सही था, नहीं तो उस कैंडिडेट जो एक बार सरकार में आगे हारता ही नहीं। ये सब साबित करते हैं हमारे चुनाव लोकतांत्रिक है। अब कुछ चुनौतियां तो फिर भी हैं। अब हमारी बात करते हैं चैलेंजेस की, क्या चुनौतियां हैं हमारे यहाँ। फिर भी कुछ कमियां तो हैं चुनाव में, जैसे कई बार न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हमें लगाते हैं क्या वास्तव में लोगों ने जानकारी के आधार पर वोट दिया था, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, क्या हमारे सामने वास्तव में अच्छी चॉइस थी कि जो खड़े हैं सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, या उनकी पॉलिसी में कोई डिफरेंस है, क्या वास्तव में चॉइस थी हमारे सामने। तो ये सारी चीजें कई बार हम कुछ न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज किसके बाद, चुनाव के बाद, तो कुछ चीजें हमें कमियां लगती है। उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ देखते हैं कि सम कैंडिडेट्स हु हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कुछ कैंडिडेट इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, उनको बेनिफिट होता है, यानी कुछ परसेंट बेनिफिट होता है। हो सकता है चुनाव हार जाए लेकिन उनको बेनिफिट होता है बाकी कैंडिडेट के बजाय। दे कैन कन्वर्ट सम वोटर्स हु आर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड फॉर देयर ओन प्रॉफिट, उसको अपने अनुसार बदल सकते हैं, वो पैसा दिया वोट ले सकते हैं। उसके बाद समटाइम वी सो दैट द कैंडिडेट फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड पुश अदर्स आउट ऑफ द रेस ऑफ द टिकट, कि कुछ एक पार्टियों में देखे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो बाकी को बाहर कर देते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। भारत में ऐसा होता है बहुत सारे, जैसे मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिए थे, बीएसपी टिकट अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, शहाबुद्दीन की बात करें बिहार में। तो इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि बैकग्राउंड कैसा होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, और बाकी को टिकट नहीं मिलता, उनको टिकट मिल जाता है। ये कुछ कमियां हैं हमारे यहाँ। तीसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टी क्या होता है, डायनेस्टी क्या था, जिस प्रकार हमारे यहाँ 1 by 1 हेरिडेटरी रूलर्स आते हैं, वैसी हमारे यहाँ कुछ पार्टियां ऐसी जिसमें कि एक ही परिवार के लोग आते रहते हैं और आगे टिकट दे दी जाती हैं। और ज्यादातर लोकल पार्टियों में तो बहुत बड़ी समस्या है, लोकल पार्टियों में बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, पहले मुलायम सिंह यादव है, उनके लड़के अखिलेश यादव हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव हैं, एक ही परिवार से लोग आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम हरियाणा की बात करें तो पहले चौधरी देवीलाल लोकदल, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके लड़के, उसके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आ गए अभय और अजय चौटाला, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में अब जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार से लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद पंजाब की बात करें, पंजाब में अकाली दल जो वहां का स्थानीय पार्टी है, पहले प्रकाश सिंह बादल, अब उनके लड़के सुखबीर बादल, उनकी वाइफ है हरसिमरत कौर, वो भी सांसद है। तो एक ही परिवार से कैंडिडेट आते रहते हैं, बाकी को मौका नहीं मिल पाता। ये कुछ कमियां हैं हमारे चुनाव में। उसके बाद समटाइम वी डोंट हैव रियल चॉइस, कई बार हमारे सामने वास्तव में अच्छी चॉइस नहीं होती। लगभग हर पार्टी की जो पॉलिसी प्रोग्राम से मुख्य पॉलिसी प्रोग्राम एक जैसे होते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। और दूसरा बहुत बार हम ये देखते हैं डिफेक्शन,
कि दल बदल लेना, कि बहुत बार देखते हैं एक कैंडिडेट पिछली बार तो कांग्रेस टिकट पर लड़ा था, अगली बार बीजेपी टिकट पर लड़ा, किसको वोट डालें? हमें पार्टी बदले, कैंडिडेट बदले, तो हमारे यहाँ चॉइस नहीं होती वास्तव में। और इंडिपेंडेंट स्मॉलर पार्टी जो इंडिपेंडेंट है, जो कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़े, जिनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला, या फिर जो छोटी पार्टियां, उनको चुनाव में नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? तो पार्टी के नाम से हमने देखा हर दूसरा आदमी अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देता है, तो एक तो वो नुकसान, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसका वोट कम डालेगा। दूसरा नुकसान को क्या होता है, जब इलेक्शन कमीशन समय देता है इनको कैंपेनिंग के लिए, तो उसमें भी इनको बराबर का मौका नहीं मिल पाता, तो इससे इनको नुकसान होता है। इसलिए इन सारे रिफॉर्म्स के लिए बार बार आवाज उठाई जाती है, सम रिफॉर्म्स टू बी डन इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम टू मेक इट मोर फेयर, और अच्छा बनाने के लिए कुछ सुधार और किए जाने की जरूरत है। इट्स अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद जियोग्राफी। अगली क्लास में ज्योग्राफी के लेसन से का जो थर्ड लेसन है क्लाइमेट, उससे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।